नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और हम शुरू कर चुके हैं देश, दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े करंट अफेयर के 10 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विमोचित कॉफी टेबल बुक का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जावान छत्तीसगढ़, बी विकसित छत्तीसगढ़, सी रोशन छत्तीसगढ़ या डी ऊर्जा पथ छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जावान छत्तीसगढ़, है ना। इसके प्रकाशक कौन है, किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया। CACB के 25 वर्ष पूरा करने पर 25 वर्ष की पूरे होने पर जो है रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जो है इस पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया, है ना। पुस्तक में जो है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से की स्थापना से लेकर जो है 32,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के सफर को दर्शाया गया है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एम्स रायपुर के किस सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को नेशनल बायोमेडिकल यंग रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर नितिन कश्यप, बी अशोक जिंदल, सी आरोग्य राज यू या डी डॉक्टर सुरेश चंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आरोग्य राजीव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनको किस लिए मिला है? तो ये उनके नवाचार के लिए मिला है। किस पर नवाचार के लिए मिला है, क्या शोध किया है उन्होंने? तो उन्होंने जो है हाईली ऑक्सीजनेटेड एरोसोल कंट्रोल्ड कॉम्बो डिवाइस, है ना, हाईली ऑक्सीजनेटेड एरोसोल कंट्रोल्ड कॉम्बो डिवाइस के लिए जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्या पुरस्कार? नेशनल बायोमेडिकल यंग रिसर्च अवार्ड, है ना, ये पुरस्कार दिया गया है। डिवाइस का नाम क्या है? डिवाइस का नाम तो मैंने बता दिया। इस डिवाइस का जो है काम क्या है ये देख लेते हैं। तो ये जो है नेबुलाइजेशन और ऑक्सीजन के लिए एक सुरक्षित प्रणाली है ना, जो टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों के इलाज के दौरान संक्रमण के जोखिम को जो है कम कर देगी। इलाज के दौरान जो है टीबी के इलाज करते करते कहीं टीबी आप पर ना फैल जाए, इसलिए इस डिवाइस का क्या बोलना चाहिए कि आविष्कार किया है। किसने किया है? आरोग्य राजीव ने किया है। कौन सा डिवाइस है? हाईली ऑक्सीजनेटेड एरोसोल कंट्रोल कॉम्बो डिवाइस, है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही बगिया बैराज परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कहता है यह एमकेड योजना में शामिल किया गया है। दूसरा, इस परियोजना के तहत 10 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का भी प्रावधान है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी न तो 1 न तो 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों कथन ही सही है। तो आइए जानते हैं क्या है एमकेट परियोजना, कहाँ पर इस परियोजना, किस नदी पर ये परियोजना बनने वाली है, प्रस्तावित है ना। तो ये फिलहाल तो बगिया परियोजना जो है जसपुर जिला में है। जसपुर जिला में मैनी नदी पर प्रस्तावित है ना। हो गया, इतना जान लिया आपने। अब एमकेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एमकेट का मतलब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो एमकेट का मतलब ये हो गया, है ना। और इसमें जो है सिंचाई के लिए प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क का जो है प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क, है ना। पाइप इरिगेशन नेटवर्क कुछ अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था, इससे पानी का बचत होता है ना। तो इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, पिन को, पाइप इरिगेशन नेटवर्क को, जो इसमें यूज होगा बगिया बैराज परियोजना में, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 कहता है हाल ही में 11वां UNAOC
यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए भारत में, बी रियाद में, सी ईरान में या डी मिस्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रियाद में आयोजन हुआ 11वां यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन फोरम का, है ना। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य जो है बढ़ती वैश्विक विभाजनों को संबोधित करना और आपसी सम्मान व शांति को बढ़ावा देना, है ना। बढ़ती वैश्विक विभाजनों को संबोधित करना और आपसी सम्मान और शांति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पी कुमारन ने किया। पी कुमारन कौन है? पूर्व विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं पी कुमारन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है भारत ने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जो है दर्शाई है इस फोरम में, है ना, इस आयोजन में। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बंदरगाह ने 100% सौर ऊर्जा एकीकरण हासिल कर लिया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए एक बेंचमार्क बन गया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, बी पारादीप एयरपोर्ट, सी कोचिन पोर्ट या डी न्यू मंगलोर पोर्ट, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका न्यू मंगलोर पोर्ट, है ना। नया अधिनियम आया है। कौन सा अधिनियम आया है? औपनिवेशिक बंदरगाह अधिनियम 1908, है ना। औपनिवेशिक समय का था 1908 बंदरगाह अधिनियम। उसके जगह अब कौन सा आ गया है? भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025, है ना। और एक और तथ्य जान लेते हैं कि मोरमुगांव पोर्ट जो है हरित श्रेय योजना के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव शुरू करने वाला पहला पोर्ट है। ग्रीन शिप इंसेंटिव शुरू करने वाला पहला पोर्ट है। ठीक है। और वर्तमान में क्या बोलना चाहिए कि पोर्ट मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है? सर्बानंद सोनोवाल, है ना, जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने सबसे अधिक पोस्टर प्रदर्शित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया है? ऑप्शन ए रायपुर, बी पुणे, सी रांची या डी नई दिल्ली। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पुणे, है ना। और पुणे के जो है फर्गुसन कॉलेज में जो है आयोजित पुस्तक महोत्सव में 1678 1678 पोस्टर प्रदर्शित कर जो है यह रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये इन पोस्टर में क्या है? जनजातीय शब्द हैं और जनजातीय शब्दों का संकलन, है ना। और ये जो पोस्टर प्रदर्शित करने का कार्य है ये श्रद्धांजलि देने हेतु की गई है। किसको श्रद्धांजलि देने हेतु की गई? तो ये जो है भगवान बिरसा मुंडा जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बिरसा मुंडा उलगुनान आंदोलन वाले, है ना, को समर्पित करने के लिए, जो श्रद्धांजलि देने के लिए इस पोस्टर कहना चाहिए कि ये सारे पोस्टर लगाए गए हैं ना। कहाँ? पुणे के फर्गुसन कॉलेज में। और पिछला रिकॉर्ड जो था अमेरिका के नाम था। कितने पोस्टर? 1365 पोस्टर लगाने का रिकॉर्ड था और अब भारत के नाम हो गया है। फर्गुसन कॉलेज इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। फर्गुसन कॉलेज के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। 7वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चित रेड शैंक्ड के डॉग के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, इसे वानरों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। कथन दूसरा है, यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। कथन तीसरा है, IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में इसे रखा गया है। तो ये तीनों कथन जो है सही हो जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम पैगाथ्रिक्स
निमेयुस था, वैज्ञानिक नाम है किसका। और इसका उपनाम भी है एक उपनाम, इसका उपनाम क्या है? कॉस्ट्यूम्ड एप, कॉस्ट्यूम्ड एप, क्वीन ऑफ पिरामिड्स, दो इसके उपनाम है ना। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 में मेट्रो स्टेशनों की श्रेणी में किस मेट्रो स्टेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली, बी कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली, सी ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली, या डी लखनऊ चारबाग मेट्रो स्टेशन, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली को जो है NECA 2025 का अवार्ड मिला है ना। और किसने दिया है इसको? इसको दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। कहाँ? विज्ञान भवन में दिया है, द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट अवार्ड हो जाता है। प्राप्तकर्ता कौन थे? प्राप्तकर्ता था मतलब प्राप्तकर्ता एक संस्था है, कौन सी? दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, है ना, जिसके अंतर्गत ये मेट्रो स्टेशन आती है। और इसके प्रबंधक मैनेजर अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये अवार्ड रिसीव किया। प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? निदेशक जो है विकास कुमार ने जो है पुरस्कार प्राप्त किया है, रिसीव किया है ना। और इसके अलावा जो है दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन को जो है ग्रीन बिल्डिंग हाउसिंग कारपोरेशन के तहत प्लेटिनम रेटिंग भी मिली है। ग्रीन बिल्डिंग हाउसिंग कारपोरेशन के तहत प्लेटिनम रेटिंग मिली है ना, प्लेटिनम रेटिंग मिली है। हाँ, एक बात बताइएगा आप लोग, ग्रीन बिल्डिंग हाउसिंग कारपोरेशन के तहत जो है ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा को कौन सा रेटिंग दिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न 9 है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा सम्राट पेरुबुदुगु मुथरैयर द्वितीय, जिनको सुवर्ण मारण के नाम से भी जाना जाता है, के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के राजवंश से था? ऑप्शन ए कलिंग उड़ीसा, बी मगध बिहार, सी तमिल क्षेत्र तमिलनाडु, या डी मालवा मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल क्षेत्र तमिलनाडु से था। और वह जो है मुथरैयर वंश से बिलोंग करते थे। और जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान सदी के दौरान जो है तमिलनाडु क्षेत्र में शासन किया। और 4 दशकों तक तिरुचिरापल्ली से शासन किया। तिरुचिरापल्ली से शासन जो है किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्क्वॉश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मिस्र, बी हांगकांग, सी मलेशिया, या डी भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी भारत। भारत ने अपना पहला स्क्वॉश विश्व कप 2025 जीत लिया है। उप विजेता की बात करें, उप विजेता इसमें कौन रही? तो हांगकांग इसमें उप विजेता रही। आयोजन स्थल कहाँ था? आयोजन स्थल अपने भारत में था। कहाँ था? एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल चेन्नई आयोजन स्थल रहा, है ना। और भारत के कोच कौन से रहे? भारतीय टीम के कोच कौन थे? भारतीय टीम कोच कौन थे? हरिंदर सिंह। और इससे पहले भारत ने जो है 2023 में जो है कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इतने सारे तथ्यों को हमने जान लिया। इस प्रश्न से जुड़े हुए जो तथ्य थे उनको भी हमने पढ़ लिया।
और ये जो आपको ये PDF है ये आपको मिलेगा वीकली। कहाँ मिलेगा? पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर मिलेगा। और इस वीडियो का एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा आपको शॉर्ट्स के रूप में। वो कहाँ मिलेगा? पिकासो GS रिसर्च में मिलेगा। पिकासो GS रिसर्च नामक यूट्यूब चैनल में मिलेगा, है ना। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवालों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।